प्रभु कहते हैं, जब मैं तुम्हारे बीच अपनी पवित्रता प्रमाणित करूंगा तो तुम्हें देश विदेश से एकत्र करूंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़ककर तुम्हें सारे कलंक से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम्हें एक नया आत्मा प्रदान करूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर आत्मा है। उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु यीशु की क्रिस्तीय प्रार्थना हमें एकता और पवित्रता प्रदान करती है। हम सब उस ईश्वर की आराधना के लिए, उसे प्रभु यीशु के साथ धन्यवाद देने के लिए, यूक्रिस्ट चढ़ाने के लिए एकत्र हुए हैं। सच्चाई ये है कि हम सब एक हैं, मानव जाति एक है और उस एकता में हम पिता के सामने प्रस्तुत हैं। यदि हम में एकता का वो भाव नहीं है तो हम सच्चाई में नहीं हैं। हम ईश्वर पिता को पिता नहीं मानते। पवित्र बलि की तैयारी में हम अपने दिल में प्रवेश करके देखें, क्या हमारे मन में वो एकता है? क्या मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि सारी मानव जाति एक है। हम सब एक ही परम पिता के पुत्र पुत्रियां हैं। एकता और सच्चाई के विरुद्ध किए गए पापों के लिए हम पश्चाताप के साथ क्षमा मांगे। आज की पूजन विधि से पहले और तीसरे पाठ में हमें मनुष्य की शारीरिक और आध्यात्मिक प्यास के बारे में अवगत कराया गया है। मरुभूमि में जब इस्राएलियों को प्यास लगी तो वे मूसा और ईश्वर पर भुनभुनाते हैं तथा उन्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने को बहुत बड़ी गलती करार देते हैं। लेकिन ईश्वर उन पर नाराज होने के बदले उनकी नादानी पर गौर करके मूसा के द्वारा चट्टान से उन्हें पानी पिला देते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा सामरी स्त्री की असली प्यास परखते हुए उसे आध्यात्मिक जल देकर उसे तृप्त करते हैं। ईसा स्वयं उस स्त्री के साथ वार्तालाप शुरू करते हुए उससे पानी मांगते हैं, ये जानते हुए कि असली प्यास वो नहीं बल्कि वो स्त्री है जिसका जीवन निर्जल कुएं की तरह सूखा पड़ा है। वो उसकी प्यास जगाते हैं क्योंकि ईसा उसका अंतरतम को जान चुके हैं। एक स्त्री जो मुक्तिदाता के बारे में बिल्कुल भी अनजान थी और ईसा को एक साधारण सा यहूदी समझती थी और अपने पुरखे याकूब को सर्वश्रेष्ठ समझती थी, वही उसे पहले नबी और बाद में मसीह के रूप में स्वीकार करती है। यही नहीं, वो उसके साथ भाई बहनों के लिए सुसमाचार प्रचारक बन जाती है। आज के पाठों में हम कुछ संदेश इस प्रकार से ले सकते हैं। एक, ईश्वर ही संजीवन जल का स्रोत है। संसार के प्रारंभ से ही जब मनुष्य की सृष्टि हुई वो अपने ही तरीके से अपने दृष्टिकोण की खोज करता रहा। ईश्वर ने संसार के सब वर्ग और जातियों को अपनी ओर अनोखे तरीके से उत्कृष्ट किया, लेकिन आखिर उसने अपने पुत्र के द्वारा ही मुक्ति दिलाना चाहा और इसलिए उसने इस धरा पर अपने पुत्र को भेजा। संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में हमसे कहते हैं, आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। संत यूहन्ना भी अपने पहले पत्र में लिखते हैं, ईश्वर हमको प्यार करता है। ये इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ईसा अपने वचन के द्वारा हमारी आध्यात्मिक प्यास बुझाते हैं। ईसा सामरी स्त्री के साथ बात करते वक्त वो उसकी आत्मा की प्यास जान जाते हैं और वो संजीवन जल देने का वादा करते हैं जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। ईसा ये कहते हैं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। 3, ईसा की शिक्षा से हमें भी दूसरों के लिए संजीवन जल का स्रोत बनने की कृपा मिलती है।
सामरी स्त्री आने वाले मसीह को अनुभव किया तो वो उसे अपने लोगों को बांटने गई और उन्हें ईसा के पास लाती है। उन्होंने भी ईसा को अनुभव किया और उसमें विश्वास करते हुए कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं सुन लिया है और हम जान गए हैं कि वो सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। आमीन।